हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस का आंसर की आए कई दिन बीत चुके हैं। सभी कैंडिडेट को रॉ स्कोर के बारे में पता चल गया है कि उनके कितने रॉ स्कोर है, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर के बारे में पता आप सभी को रिजल्ट आने के बाद जब स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा तभी आप सभी को पता चलेगा कि आपके नॉर्मलाइज स्कोर कितने हैं और नॉर्मलाइज स्कोर ही आप सभी का फाइनल स्कोर होगा। तो इस वीडियो में आप सभी को एसएससी एमटीएस एग्जाम के सभी शिफ्ट का एनालिसिस कर बताने वाला हूं कि शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितने नंबर बढ़ सकते हैं, जिससे कि आप सभी नॉर्मलाइज स्कोर यानी कि फाइनल स्कोर के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका फाइनल स्कोर कितना हो सकता है। तो चलिए आप सभी को सभी शिफ्ट के एनालिसिस के आधार पर बताते हैं कि शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितने नंबर बढ़ सकते हैं। इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम 5 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक चला। इस बीच देखें तो टोटल 22 दिन हुए, लेकिन एग्जाम आप सभी का 16 दिन ही हुआ है। एक दिन में 3 शिफ्ट का एग्जाम लिया जाता था, यानी कि देखें तो एसएससी एमटीएस का एग्जाम टोटल 48 शिफ्ट में लिया गया है। तो सभी 48 शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद कैंडिडेट के एवरेज स्कोर के आधार पर इन 48 शिफ्ट को 5 तरह के शिफ्ट में बांटा गया है। सबसे पहले आप सभी को ईजी शिफ्ट के बारे में बताने वाले हैं कि कौन से ईजी शिफ्ट थे। उसके बाद ईजी टू मॉडरेट शिफ्ट के बारे में बताने वाले हैं कि इन 48 शिफ्ट में कौन से ईजी टू मॉडरेट शिफ्ट थे। उसके बाद मॉडरेट शिफ्ट के बारे में बताने वाले हैं। उसके बाद मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट के बारे में बताने वाले हैं कि इन 48 शिफ्ट में कौन सा शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड था। उसके बाद अंत में हार्ड शिफ्ट के बारे में बताने वाले हैं कि इन 48 शिफ्टों में कौन सा हार्ड शिफ्ट था। इससे पहले आप सभी को एसएससी एमटीएस के 2019 का एग्जाम और 2021 के एग्जाम का कुछ कैंडिडेट का स्कोर कार्ड दिखाने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आप सभी को पता चल जाएगा कि एसएससी एमटीएस में नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितने नंबर तक बढ़ते हैं। उसके बाद इसी के आधार पर सभी शिफ्ट के बारे में आप सभी को शिफ्ट वाइज बताने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितने नंबर इस बार बढ़ सकते हैं। तो आप सभी एक कैंडिडेट का स्कोर कार्ड देख सकते हैं कि रॉ स्कोर 92.5 थे, वहीं नॉर्मलाइज स्कोर 98.6 हो गए, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद इनके 6 नंबर बढ़े हैं। उसके बाद एक और कैंडिडेट का देख सकते हैं कि रॉ स्कोर 77.25 है, वहीं नॉर्मलाइज स्कोर 81.46 है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इनके 4 नंबर बढ़े हैं। उसके बाद एक और कैंडिडेट का देख सकते हैं कि रॉ स्कोर 67.5 है, वहीं नॉर्मलाइज स्कोर 67.34 है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इनके 0.16 नंबर कम हो गए हैं। एक और कैंडिडेट का देख सकते हैं कि रॉ स्कोर 66.25 है, वहीं नॉर्मलाइज स्कोर 76.037 है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इनके लगभग 10 नंबर बढ़े हैं। उसके बाद इस कैंडिडेट का देख सकते हैं कि रॉ स्कोर 64 है, वहीं नॉर्मलाइज स्कोर 84.29 है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इनके 20 से अधिक नंबर बढ़े हैं। सभी ने एसएससी एमटीएस के कुछ कैंडिडेट का स्कोर कार्ड देखा, जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कुछ कैंडिडेट के 4 नंबर तक बढ़े हैं, कुछ के 6 नंबर तक बढ़े हैं, कुछ के 10 नंबर तक बढ़े हैं, यहाँ तक कि कुछ के 20 नंबर तक बढ़े हैं। और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद नंबर घटते भी हैं, लेकिन बहुत ही कम कैंडिडेट का नंबर घटा हुआ देखने को मिलता है। अधिकतर कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन होने के बाद नंबर बढ़ा हुआ ही देखने को मिलता है। तो एसएससी एमटीएस एग्जाम में देखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कैंडिडेट के अधिक से अधिक 20 नंबर तक बढ़े हैं। तो अब चलिए इस बार का शिफ्ट वाइज देखते हैं कि शिफ्ट वाइज इस बार नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ईजी शिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ईजी शिफ्ट है। उसके बाद ईजी टू मॉडरेट शिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद मॉडरेट शिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद हार्ड शिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से हार्ड शिफ्ट है। तो सबसे पहले ईजी शिफ्ट आप सभी देख सकते हैं कि ईजी शिफ्ट में आप सभी का 20 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट है। उसके बाद 19 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट है। उसके बाद 15 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट है। उसके बाद 6 जुलाई का थर्ड शिफ्ट है। उसके बाद 11 जुलाई का थर्ड शिफ्ट है। उसके बाद 19 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट है। उसके बाद 18 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट है। उसके बाद 13 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट है। उसके बाद 12 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट है। उसके बाद 26 जुलाई का थर्ड शिफ्ट है। उसके बाद ईजी टू मॉडरेट शिफ्ट में आप सभी देख सकते हैं कि ईजी टू मॉडरेट शिफ्ट में 22 जुलाई का थर्ड शिफ्ट है, 18 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट है। उसके बाद 25 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट आप सभी का ईजी टू मॉडरेट शिफ्ट है। उसके बाद 26 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट है। उसके बाद 15 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट है।
उसके बाद 5 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट है, उसके बाद 8 जुलाई का थर्ड शिफ्ट है, उसके बाद 14 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद 22 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट और 26 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट। ये सभी शिफ्ट आप सभी का इजी टू मॉडरेट शिफ्ट है। उसके बाद मॉडरेट शिफ्ट के बारे में बात करें तो मॉडरेट शिफ्ट 22 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट है, 11 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट है, उसके बाद 6 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट है, उसके बाद 20 जुलाई का थर्ड शिफ्ट आप सभी का मॉडरेट शिफ्ट है, उसके बाद 14 जुलाई का थर्ड शिफ्ट आप सभी का मॉडरेट शिफ्ट है, 7 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट और 21 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट आप सभी का मॉडरेट शिफ्ट है। उसके बाद 5 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट और 11 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट आप सभी का मॉडरेट शिफ्ट है। उसके बाद 7 जुलाई का थर्ड शिफ्ट भी आप सभी का मॉडरेट शिफ्ट है। उसके बाद मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट के बारे में बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट में आप सभी के 20 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट है, उसके बाद 13 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट है, उसके बाद 14 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट है, उसके बाद 15 जुलाई का थर्ड शिफ्ट आप सभी का मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट है, उसके बाद 19 जुलाई का थर्ड शिफ्ट, 12 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट, उसके बाद 25 जुलाई का थर्ड शिफ्ट, उसके बाद 13 जुलाई का थर्ड शिफ्ट, उसके बाद 21 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद 18 जुलाई का थर्ड शिफ्ट। ये सभी शिफ्ट आप सभी के मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट है। उसके बाद हार्ड शिफ्ट के बारे में बात करें तो हार्ड शिफ्ट में आप सभी के 25 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट, 7 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद 12 जुलाई का थर्ड शिफ्ट, उसके बाद 21 जुलाई का थर्ड शिफ्ट, उसके बाद 8 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट और 8 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट। ये सभी शिफ्ट आप सभी का हार्ड शिफ्ट है। इन सभी शिफ्ट को शिफ्ट वाइज कैंडिडेट के एवरेज स्कोर के आधार पर बांटा गया है। जिस शिफ्ट में कैंडिडेट का एवरेज स्कोर अधिक है उन्हें ईजी शिफ्ट माना गया है, जिस शिफ्ट में कैंडिडेट का एवरेज स्कोर कम है उन्हें हार्ड शिफ्ट माना गया है। इसी तरह से सभी शिफ्ट को बांटा गया है। अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन होने के बाद शिफ्ट वाइज किसके कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं तो इजी शिफ्ट के बारे में बात करें तो इजी शिफ्ट वाले कैंडिडेट के 0 से 3 नंबर तक बढ़ सकते हैं। इजी टू मॉडरेट शिफ्ट के बारे में बात करें तो इजी टू मॉडरेट शिफ्ट वाले कैंडिडेट के 3 से 7 नंबर तक बढ़ सकते हैं। मॉडरेट शिफ्ट के बारे में बात करें तो मॉडरेट शिफ्ट वाले कैंडिडेट के 7 से 11 नंबर तक बढ़ सकते हैं। मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट के बारे में बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट के 11 से 15 नंबर तक बढ़ सकते हैं। उसके बाद हार्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट की बात करें तो हार्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट के 15 से 19 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बढ़ सकते हैं। एसएससी एमटीएस एग्जाम में पिछले बार नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जितने नंबर बढ़े थे उसके आधार पर देखें तो इस बार शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इतने नंबर बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का अपडेट समाप्त करते हैं। एसएससी एमटीएस भर्ती के रिलेटेड जैसे को और लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज का अपडेट समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।